दोस्तों आज मैं एक इंटेंस सस्पेंस हॉरर फिल्म को लेकर आया हूं जिसका नाम है डेविल। इसके डायरेक्टर हैं जॉन एरिक डाउडल। इस फिल्म को लिखा है ब्रायन नेल्सन ने और इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। दोस्तों मैंने हाल ही में द एम्प्टी मैन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जो कि काफी बेहतरीन मूवी है। उस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो टुल्पा के ऊपर बेस्ड है जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू वॉच। और दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करके जाया करो और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं, तो एक बार चेक कर लेना कि आप सब्सक्राइब्ड हैं या फिर नहीं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बाइनरी मनी मेकिंग ट्रेडिंग ऐप बिनानी के बारे में बताना चाहता हूं। ये हम सब जानते हैं कि वी नीड मनी फॉर सर्वाइवल एंड ऑलरेडी 2020 वाज वेरी बैड। सो नए साल पर आप बिनानी के जरिए ट्रेड करके आसानी से पैसा कमा सकते हैं। अब इसके इंटरफेस की बात करें तो आपको बस रजिस्टर करना है और उसके बाद एक बाइनरी ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये ग्राफ लगातार ऊपर नीचे की तरफ वेरिएट करता रहेगा और हमको बस एक डील सेलेक्ट करनी है और प्रेडिक्ट करना है कि ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे। अब मैंने ऊपर की तरफ डील लगा दी है एंड देखो आई वॉन। अब ये ग्राफ मेरे हिसाब से नीचे की तरफ जाने वाला है और मैंने यहाँ पर भी डील लगा दी है एंड अगेन आई वॉन। अब इस पेमेंट को आप आसानी से मल्टीपल मेथड्स के जरिए अपने अकाउंट में ले सकते हैं। तो है ना कमाल की ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप बिनानी ऐप को डाउनलोड करें और लाभ उठाएं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी की बॉडी को एक ट्रक पे गिरते हुए देखते हैं जिससे वो ट्रक आगे बढ़ने लगता है। ये ट्रक एक छोटी सी बिल्डिंग के सामने जाकर पार्क हो जाता है जिसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए डिटेक्टिव बोर्डन और डिटेक्टिव मार्कोविट्स आते हैं। बोर्डन डेड बॉडी के हाथ पर रोजरी बीड्स को और एक सुइसाइड नोट को देखकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसमें डेविल का जिक्र था कि डेविल को महसूस करने की वजह से उसने सुइसाइड किया है, विच वॉज वेरी वियर्ड एज ऐसा सुइसाइड नोट पहली बार उसने देखा था। खैर अब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रूटीन की तरह कई लोग अपने अपने काम से जा रहे होते हैं जहाँ पर 5 लोग एक एलिवेटर में एंटर करते हैं। न्यू टेम्पररी सिक्योरिटी गार्ड बेन, ओल्ड लेडी जेन कोस्की, एक यंग लेडी सैरा, सेल्समैन विंसेंट एंड एक फॉर्मर मैराइन टोनी शामिल था। इनके एलिवेटर का नंबर 6 होता है जो कि कुछ फ्लोर्स ऊपर जाने के बाद में खराब हो जाता है एंड वहीं पर रुक जाता है, जिसको 2 सिक्योरिटी गार्ड लस्टिग एंड रेमिरेज अपने CCTV स्क्रीन पर देखते हैं। लस्टिग बिल्डिंग के मैकेनिक ड्वाइट को कॉल करके लिफ्ट को चेक करने के लिए कहता है जो कि 35th फ्लोर पर ब्रोकन विंडो को ठीक कर रहा था। दूसरी ओर बोर्डन और मार्कोविट्स इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के नीचे एक क्लीनर को ग्लास के टुकड़े को क्लीन करते हुए देख पाते हैं। जब बोर्डन उस क्लीनर से बात कर ही रहा था तभी ऊपर से एक बड़ा सा ग्लास का टुकड़ा नीचे आकर गिरता है जिससे मार्कोविट्स की जान जाते जाते बचती है। बोर्डन को यहाँ पर यह लगता है कि वो आदमी उसी फ्लोर से नीचे गिरा होगा और वो इस एरिया को क्राइम सीन डिक्लेयर कर देता है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो आदमी ट्रक के ऊपर आकर नीचे गिर गया था, जिस कारण से वो ट्रक थोड़ा आगे बढ़ गया था और मेन साइड से अलग हो गया था। खैर दूसरी तरफ लिफ्ट में सभी लोग घबराने लगते हैं। बेन इमरजेंसी बटन ऑन करता है जहां पर लस्टिग स्पीकर पर यह कहता है कि हम रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर लिफ्ट के अंदर जो माइक था वो खराब हो गया था जिससे वो लोग सिर्फ आवाज सुन सकते थे, उनकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी और CCTV पर सिर्फ वीडियो फीड आ रही थी। लिफ्ट में कुछ इंटरवल्स पर लाइट फ्लिकर करने लगती है जहां पर सैरा अचानक नीचे गिर जाती है। उसकी पीठ पर एक घाव हो जाता है। वो सेल्समैन विंसेंट पर उस पर हमला करने का आरोप लगता है एज वो उसके बगल में खड़ा था और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। बेन एंड टोनी सैरा को उठाकर विंसेंट के कोने में खड़ा कर देते हैं। लस्टिग ये सब देखकर पुलिस को बुलाता है जहां पर बोर्डन साइट पर होने से केस ले लेता है। रेमिरेज CCTV फुटेज को रिवाइंड करके देखता है और तब उसे कुछ पल भर के लिए स्क्रीन पर डेविल की परछाई दिखाई देती है। वो एक रिलीजियस मैक्सिकन था तो वो डर जाता है। बोर्डन अब स्पीकर में सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि हम जल्दी ही आप सबको बाहर निकाल लेंगे। वो विजिटर्स लॉग से लिफ्ट के लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए मार्कोविट्स से कहता है। कुछ ही देर के बाद में लिफ्ट में फिर से लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं जहां पर विंसेंट अब मरा हुआ पड़ा था। बोर्डन को ये लगता है कि इन तीनों में से ही किसी ने उसका खून किया होगा। वो सभी को विंसेंट की बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है। रेमिरेज अब टोटल पैनिक में था।
वो एक सुपरस्टिशन को रिपीट कर रहा था। वो ये कहता है कि ये डेविल है। जब भी वो आसपास होता है तो कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। डेविल अक्सर इंसानों के भेष में धरती पर आकर सिनर्स को अपने साथ ले जाता है। इसे प्रूव करने के लिए वो एक ब्रेड के टुकड़े को हवा में ऊपर फेंकता है जो कि उल्टा गिरता है। मीन्स वो अपने आप ही हवा में पलट गया था। बोर्डन उसको सीरियसली नहीं लेता और उसे अपने जॉब पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए बोलता है और वो फायर डिपार्टमेंट को भी बुलाता है। अब 35th फ्लोर पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को सुसाइड नोट मिलता है जिसमें ये लिखा था कि मैं डेविल के फुटस्टेप्स को सुन सकता हूँ, जो कि एक स्ट्रेंज बात थी। विंसेंट की हिस्ट्री से बोर्डन को ये पता चलता है कि वो एक फ्रॉड है जिसने कई सारे लोगों के पैसों को एक बेकार सी स्कीम में डुबाया था। बिल्डिंग के मैकेनिक ड्वाइट ऊपर रूफ से लिफ्ट पर उतरकर रिपेयर करने जा रहा था। तभी 2 रेवन बर्ड्स कहीं से आकर उस पर हमला कर देती हैं और वो अपना बैलेंस खो देता है। डैम दीस रेवन बर्ड्स अगेन। खैर वो अचानक से ही नीचे लिफ्ट पर गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। लस्टिग एंड रेमिरेज इस चीज को सीसीटीवी पर देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। बोर्डन बिल्डिंग्स की वॉल को तोड़कर लिफ्ट को खोलने का अब ऑर्डर देता है। रेमिरेज डेविल की फुटेज को बोर्डन को दिखाकर ये कहता है कि सभी लोग कुछ हद तक डेविल पर विश्वास करते ही हैं, जिस पर बोर्डन गुस्से से अपने वॉलेट से एक नोट दिखाता है जिस पर लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी। उसकी वाइफ एंड चाइल्ड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे जहां पर एक्सीडेंट करने वाले ने उस नोट को छोड़ा था और उसी के बाद से बोर्डन एक एथियस्ट बन गया था। वो किसी भी रिलीजियस बिलीव्स पर बिलीव नहीं करता था, चाहे वो सेटन हो, गॉड हो या कुछ भी। बोर्डन अब उस ओल्ड लेडी के बारे में सर्च करता है तो सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि उस लेडी ने किसी का पर्स चोरी करा था एंड सोल्जर टोनी एक बैग के साथ बिल्डिंग में आता हुआ दिखता है, लेकिन वो बैग अब टोनी के पास लिफ्ट में नहीं था, इसलिए बोर्डन का शक टोनी पर चला जाता है। अब लिफ्ट के अंदर लाइट्स फिर से फ्लिकर होने लगती हैं, डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं और जब लाइट्स फिर से आती है तब ओल्ड लेडी कोने में एक रस्सी से लटकी हुई थी। बोर्डन अब पैनिक में सभी को बिल्डिंग खाली करने का ऑर्डर देता है। एडिशनल पुलिस स्टाफ को भी बुलाता है। अब एक अननोन लेडी इस बिल्डिंग में आने की कोशिश करती है बट पुलिस उसे रोक लेती है। बोर्डन एंड मार्कोविट्स को टोनी का बैग वॉशरूम में मिल जाता है। उस बैग में कई सारे पावर टूल्स थे जो कि शायद लिफ्ट खराब करने में उसने यूज किए होंगे, ऐसा उनको लगता है। रेमिरेज स्पीकर पर प्रे करने लगता है जहां पर बेन एंड टोनी के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर उन दोनों को एक दूसरे पर शक होता है कि उसने खून किया है। बोर्डन इन दोनों पर चिल्लाकर उन्हें एक दूसरे से दूर रहने का ऑर्डर देता है। रेमिरेज ये कहता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका सिर्फ एक ही रीजन है और वो है डेविल, और डेविल ने हमें एज एन ऑडियंस चुना है और ये कोइंसिडेंस नहीं है। उसका ये भी कहना था कि इस स्टोरी का अंत उन सब की डेथ के साथ ही होगा। मार्कोविट्स बोर्डन से ये कहता है कि सैरा एक फेमस रिच मैन की वाइफ है जो कि रिच लोगों से शादी करके उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए फेमस है। आज यहाँ पर वो एक लॉयर से मिलने आई थी और लॉयर से बात करने पर बोर्डन को ये पता चलता है कि सैरा को उसके पति के इल्लीगल मनी के बारे में पता चल गया था जिसको लेकर वो उसको डिवोर्स देने आई थी। अब लस्टिक बिल्डिंग की बेसमेंट में एक वाटर वॉल को बंद करने जाता है जहाँ पर उसकी नजर एक लाइव वायर पर पड़ जाती है। वो उसे एक लकड़ी से हटाने जाता है जहाँ पर अचानक से ही एक इलेक्ट्रिक सर्ज के चलते उसे करंट लगता है और वैसी ही हालत में वो ऊपर लॉबी में जाता है। यहाँ पर कोइंसिडेंटली बिल्डिंग की सिक्योरिटी एजेंसी कैरावे सिक्योरिटी की थी जो कि सैरा के हस्बैंड की ही कंपनी थी। बोर्डन को ये लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड बेन ही किलर है एज वो नया था और उसका काफी क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था। उसने एक आदमी को पास्ट में बेसबॉल बैट से मार मार कर कोमा में पहुंचा दिया था। शायद बेन ही सैरा को मारने आया होगा और बाकी सब लोग तो यहाँ पर ऐसे ही फंस गए हैं। लिफ्ट में अब फिर से लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं और इस बार कोई शख्स बेन पर हमला करके उसका गला तोड़कर उसको मार डालता है। बोर्डन को कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि जिस पर शक था वो खुद ही मर गया और यहाँ पर बस वो यही सोचता रहता है कि आखिर खूनी है कौन। सैरा एंड टोनी भी अब एकदम डर गए थे और एक दूसरे पर ग्लास के टुकड़े तानकर खड़े हो जाते हैं। अब अचानक से ही फिर से लाइट्स फ्लिकर होने लगती हैं जहाँ पर सैरा तड़प रही थी, उसका गला काट दिया गया था। अब अचानक से ही लिफ्ट में वो बूढ़ी महिला फिर से जिंदा हो जाती है और वो टोनी के पास आकर उसका फुल नेम बोलती है जो कि था टोनी जेन कोस्की। बोर्डन को ये सुनकर शॉक लगता है क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जेन कोस्की तो वो ओल्ड लेडी है। वो ये सोचने लगता है कि अगर ये नाम टोनी का है तो वो ओल्ड लेडी कौन है। तभी अचानक से ही उस ओल्ड लेडी की आंखें काली हो जाती हैं और वही डेविल है। जी हाँ, रेमिरेज बोर्डन भी सीसीटीवी फीड पर उसे देखते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। डेविल टोनी से ये पूछता है कि आर यू रेडी। डेविल यहाँ पर सबकी लाइफ लेने आया था एज ये सभी सिनर्स थे। वो टोनी को एक फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर टोनी ने एक हिट एंड रन केस किया था।
टोनी को अपनी गलती का एहसास होता है एंड वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो डेविल से डील करने की कोशिश करता है कि उसकी लाइफ को लेकर वो सैरा की जान को बख्श दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। डेविल अचानक से ही गुस्सा हो जाता है और वो सीधा लिफ्ट को नीचे गिराने लगता है। अब जैसे ही लिफ्ट रुकती है तो टोनी बेन के वॉकी टॉकी पर यह कहता है कि 5 साल पहले उसने एक हिट एंड रन केस किया था जिसमें एक लेडी और उसका बेटा मारा गया था। बोर्डन को ये सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है, एज इन वो उसी की फैमिली थी और टोनी ने ही ऐसा किया था, इसलिए आज वो उस केस पर था और इसलिए ही डेविल ने बोर्डन को ऑडियंस के तौर पर चुना था। बेसिकली डेविल यहाँ पर यह दिखाना चाहता था कि इस धरती पर सबका हिसाब होता है, यानी कि सबके कर्मों का। अब सबके सामने किए गए कन्फेशन की वजह से डेविल थोड़ा पावरलेस हो जाता है और वो उसकी जान को बख्श देता है एंड जाते टाइम ये कहता है कि मुझे तुम्हारे ही सोल की तलाश थी। अब बिल्डिंग की सभी लाइट्स अचानक से चली जाती हैं और कुछ पल के बाद ही वापस आ जाती हैं। बोर्डन टोनी को रेस्क्यू करता है और वो ओल्ड लेडी को ढूंढता है, पर उसके नामो निशान वहां नहीं मिलते। बोर्डन टोनी को अपनी कस्टडी में लेकर ये कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें पकड़ना चाहता था, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब वो टोनी को लेकर स्टेशन चला जाता है और बूम, इसी के साथ में फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म डेविल की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। यहाँ पर बेसिकली डेविल इंसान के भेष में आकर सिनर्स को सजा देता है। सैरा एक मनी हंग्री लेडी थी। बेन एक क्रिमिनल था जिसने कई लोगों को पीट पीट कर कोमा में पहुंचाया था। विंसेंट एक कॉन मैन था, यानी कि एक फरेबी था। इन सभी को उनके कर्मों की सजा मिली। ये फिल्म एक इंटेंस सस्पेंस हॉरर है जहाँ पर सब प्लॉट्स एंड फास्ट मूविंग सीन्स हैं जो कि मूवी को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मात्र $10 मिलियन बजट पर बनाई गई फिल्म ये बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा हिट रही क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया थी। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कमेंट करके बताना कि इस लिफ्ट में टोटल कितने लोग एंटर हुए थे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए